मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हमने करनी है 9th क्लास मैथमेटिक्स, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड 2। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको गिवन है 2 और बी जो है वो है 7 8 ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। उसके बाद जो है वो कहते हैं इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं x1 की वैल्यू जो है वो 2 है, y1 जो है वो 3 है, और x2 जो है वो 7 और y2 जो है वो 8 है। तो इसी तरह जो है अगर आप पहले आप ये पॉइंट बनाना चाहते हो कोऑर्डिनेट प्लेन पर x एक्सिस y एक्सिस बना के, ये पॉइंट बना के जो पॉइंट बन जाएंगे तो वहां पर जो हम क्या करेंगे उसी तरह लाइन ड्रा कर देंगे। तो उसी के दरमियान फिर हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। पॉइंट हमारे पास थे ए बी, हम लिखेंगे ए बी मार्ट इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, x2 7 है, 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इक्वल टू 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर रूट। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 50 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया ए बी मार्ट। तो इसी तरह 50 को हम राइट कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2, और फिर 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट वैसे रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास ए बी मार्ट इक्वल टू 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह जो है ये हमने उसका डिस्टेंस जो है फाइंड करना था। उसके बाद साथ में आप यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट्स, और यानी 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट यूनिट। और इसी तरह जो है आगे क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये पॉइंट आपको गिवन है, ये एक लाइन सेगमेंट बनेगी, तो वहां से वो कहते हैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करो। तो यहाँ पर जो है पहले लेट कर देते हैं, लेट ए इंटू 4 कामा माइनस 2 है, और b इंटू माइनस 6 और 3 है। तो हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे लेट मिड पॉइंट आर या मिड पॉइंट इज आर इंटू एक्स कामा वाई। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं, आर इंटू एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, उसके बाद उसका बटा 2 कर दो, फिर उसके बाद काम फिर वाई वालों को प्लस करके बटा 2 कर दो। तो एक्स वाले कौन कौन से हैं, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो इक्वल टू ये बन जाएगा r इंटू x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, उसके बाद फिर प्लस x2 की है माइनस का 6 ओवर 2, y1 जो है वो है माइनस का 2 प्लस 3 ओवर 2। तो ये बन जाएगा r इंटू 4 माइनस 6 ओवर 2 कामा माइनस 2 प्लस 3 जो है ये 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा r इंटू माइनस का 2 ओवर 2 1 बाय 2। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं r इंटू माइनस का 1 1 बाय 2। तो ये आ गया r इंटू एक्स वाई। तो नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट इज r इंटू माइनस 1 कामा 1 बाय 2। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। यहाँ पे ग्रेडियंट लिखा हुआ हो उसका मतलब भी क्या होता है, स्लोप ही होता है। तो आप द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट आपको गिवन है। तो ये 2 पॉइंट गिवन है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके दरमियान जो है हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो हम अगर इसको लेट कर दें, लेट ए इंटू 1 कामा 2 और बी इंटू 4 कामा 6। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यूज राइट कर देते हैं। x1 जो है वो 1 है, y1 जो है वो 2 है, x2 जो है इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू वो 6 है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से, और इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो, y2 माइनस y1 6 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1 4 माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो m इक्वल टू 4 ओवर 3। तो यही हमने स्लोप फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 7 एंड 5 11। अब यहाँ पर दो पॉइंट ये गिवन है, तो यहाँ पे हम पहले इसको लेट कर देते हैं, लेट a इंटू 3 7 और b इंटू 5 11। तो हम इनकी वैल्यूज रेड कर देते हैं पहले, x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 11। तो क्योंकि हमने इस फॉर्म में आंसर निकालना है, तो यहाँ पे m है, तो इसका मतलब पहले तो हमें स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पहले राइट कर देते हैं स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी की हम स्लोप फाइंड करते हैं पहले, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो y2 की वैल्यू पुट करो, y2 की वैल्यू क्या थी 11 माइनस 7 ओवर x2 5 माइनस 3। तो 11 माइनस 7 यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर 2। तो हमारे पास आंसर क्या आया 2। अब हमारे स्लोप तो आ गई है, लेकिन वो कहते हैं आपने ये इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्लोप और ये दो पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पर जो है हम ये राइट कर सकते हैं गिवन पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट में से कोई पॉइंट आप ले लें। तो यहाँ पर जो है गिवन पॉइंट जो है मैं वो राइट कर रहा हूँ 3 7। तो आप यहाँ पे 5 और 11 राइट कर दें। तो एक पॉइंट, ये एक स्लोप। तो यहाँ पर जो है पीछे हमने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो यहाँ पे हम वही लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या थी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं y माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 इक्वल टू m स्लोप हमने जो फाइंड की है वो है 2 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 3। तो ये बन जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जार। इस पर हम क्या कर सकते हैं, तो y इक्वल टू ये 2x है, ये माइनस का 6, ये दूसरी साइड पे ये प्लस का हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यही हमने क्या करनी थी, एक लाइन जो है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल। अब यहाँ पे गिवन है कि टू लाइंस जो है वो पैरेलल है, तो वन लाइन हैज अ ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हम ये चीज राइट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ गिवन जो है, यानी वन लाइन स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब इसकी स्लोप जो है उसको अगर मैं नाम दे दूं m1 का, अगर नाम दे दूं, इसकी स्लोप गिवन है वो कितना है 2/3 है। कितना है 2/3। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। अब दूसरी लाइन की हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसका तरीकाकार क्या, क्योंकि टू लाइंस आर पैरेलल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू लाइंस आर पैरेलल इफ m1 इक्वल टू m2। अगर दो की स्लोप जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो, तो वो टू लाइन जो है वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो m1 जो है वहां पर कितना है 2/3 इक्वल टू किसके आ गया, m2 के इक्वल आ गया। ये m2 क्या है, ये स्लोप ऑफ अदर लाइन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्लोप ऑफ अदर लाइन इज
अदर लाइन इज 2/3। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी, क्योंकि पैरेलल थी। पैरेलल के लिए कंडीशन वही होती है कि दोनों की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। और परपेंडिकुलर के लिए होती है कि उन दोनों का प्रोडक्ट लें और वो किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे भी उसी तरह 2 पॉइंट गिवन है और उनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके बाद देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है एन एरोप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू द कोऑर्डिनेट्स एंड सिटी बी टू द कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर जो है एक सिटी ए है और एक सिटी बी है। सिटी ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, सिटी बी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब जो पॉइंट ए और बी हैं उनके दरमियान वो कहता है डिस्टेंस फाइंड करो। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लेट कर देते हैं, लेट ए इंटू ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है 12,5 और बी इंटू जो है ये है 8,-4 है। तो इसी तरह वो कहते हैं इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो। यानी जहाज का जो है मतलब यहाँ पे आपने डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब यानी सिटी ए का सिटी बी तक का डिस्टेंस जो जहाज कवर करेगा वो कितना है। सबसे पहले यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज राइट कर देते हैं। x1 इक्वल टू 12, y1 इक्वल टू 5 और x2 इक्वल टू 8, y2 इक्वल टू -4। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट ए बी थे तो हम लिखते हैं ए बी का माड इक्वल टू डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा ए बी माड इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 8 है, 8 माइनस 12 स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस और आगे 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये 8 माइनस 12 -4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 9 का स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। और इसी तरह आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा 7 और यहाँ पर 9 97 स्क्वायर रूट। ये आ गया ए बी का माड। तो फिर इक्वल टू हम 97 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 97 इक्वल टू ये आंसर आ गया 9.85 और साथ में हम लिख देंगे यूनिट। तो इसी तरह ये है उसका डिस्टेंस, यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 9.85 यूनिट्स। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट्स एट दिस और एंड एट दिस। अब यहाँ पर जो है वो कहते हैं एक पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है वहां पे खत्म हो रहा है, मतलब एक लाइन सेगमेंट ही होगी, 2 पॉइंट बन जाएंगे। तो इसको जो हम लेट कर देते हैं, लेट ए इंटू एक पॉइंट है 2,3 और उसके बाद जो बी है वो कितना है 10,7। तो अब वो कहते हैं एक यूं समझ लो ये ए है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और ये बी है यहाँ पे एंड हो रहा है। वो कहते हैं इसका क्या करो, फाइंड द मिड पॉइंट। इसका जो है ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट जो है ये फाइंड करना है, m इंटू एक्स वाई होता है वो, ये हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पहले राइट कर देंगे। तो x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 3 है, x2 10 है और y2 जो है वो 7 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज,
उसको जो है हम कोई नाम दे देते हैं। तो हम लिखते हैं m इंटू एक्स वाई। तो हम फार्मूला यहाँ पर ऐड करते हैं m इंटू एक्स वाई इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो m इंटू x1 प्लस x2। x1 2 है, 2 प्लस x2 कितना है 10/2 कामा y1 3 प्लस 7/2। तो इसी तरह तो यहाँ पे हम लिखते हैं m इंटू एक्स वाई इक्वल टू m इंटू ये कितना हो जाएगा 12/2 कामा ये बन जाएगा 10/2। तो इसी तरह ये बन गया m इंटू 6 कामा 5। तो ये आ गया m इंटू एक्स वाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो द मिड पॉइंट इज m इंटू 6 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ड्रोन जो है उड़ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम पहले लेट कर देंगे, लेट a इंटू 2 कामा 3 और जो दूसरा पॉइंट है वो है 10 कामा 15। ये दो पॉइंट है। अब करना क्या है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। आपको पहले बताया था ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ये स्लोप ही होती है, स्लोप फाइंड करनी होती है। अब वो कहते हैं इन दो पॉइंट के दरमियान स्लोप फाइंड करना है। x1 जो है वो 2 है, y1 3 है, x2 जो है वो 10 और y2 जो है वो 15 है। तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं m से। y2 की वैल्यू पुट करो 15 माइनस 3 ओवर 10 माइनस 2। अब यहाँ पर हमारा आंसर आया m इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 12 बाय यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं m इक्वल टू, ये बन जाएगा 3/2। 4 के टेबल से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 3/2 आ जाएगा। तो अब ये तो उसकी फाइंड होगी है स्लोप। अब ये स्लोप फाइंड होगी, अब आगे वो कहता है कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन along which the drone is flying एंड द टोटल डिस्टेंस और ट्रेवल्ड। और ये भी आपने फाइंड करना है कि उसका जो है डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो सबसे पहले जो है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके दरमियान पहला ए और पॉइंट बी जो पॉइंट गिवन थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज भी गिवन है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी मॉड इक्वल टू, यहाँ पे डी का फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी मॉड इक्वल टू x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो वो है 15 माइनस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसी तरह अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 8 इसका स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा 12 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट 64 प्लस 144। तो ये बन जाएगा 8 0 और यहाँ पर 2। तो ये आ गया ए बी मॉड इक्वल टू 208। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 208 इक्वल टू, ये आता है
ए बी मॉड इक्वल टू 14.42 यूनिट्स। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना था, नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे सो द स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन, सो द ग्रेडियंट ऑफ लाइन इज कितना था 3/2 इज 3/2 एंड covers the distance कितना है 14.42 यूनिट्स। तो यही हमने जो है इसकी स्लोप और यही हमने इसका डिस्टेंस जो है ये हमने फाइंड करना था।